पिंकी दड़ौता है, अंकुश प्रोचा है। अंकुश प्रोचा जी। अच्छा, अंकुश प्रोचा। अंकुश प्रोचा जी, उसने काम भी किए हैं जी, बिना जितने भी काम किए हैं जी हमारे जी क्यों, जिसकी खाई बोकली उसके गाएगी। हम तो हमारी जाति के सांसी बिरादरी के भी काम करेंगे, उसको कोई हमारे से गदबो नहीं था। जैसे भी जहाँ बिठा दे वहीं बैठ जा करता, जैसे भी कहा करते जी हमारा ये लड़का लगाना, ये करना, वहाँ फरमाइश करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। जीत जाएगा अंकुश। हाँ जी, अंकुश प्रोचा जीत जाएगा। हाँ, अंकुश प्रोसेस जीतेगा जी जरूरी। मैं 1-1 लाख रुपए की शर्त लगाता हूँ, अंकुश जिस प्रोचा। भाई का भी जीत रहे नहीं, मैं 1-1 लाख रुपए की शर्त लगाता हूँ अंकुश प्रोसेस के बारे में। धन्यवाद। और जीत आज तो किस्मत की है। ठीक। जीत मर तो इनेलो की है। हाँ तो इनेलो पार्टी में भी कई चेहरे खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, तो कई चेहरे मतलब किस चेहरा ने पसंद करोगे अगर इनेलो पार्टी में? इनेलो पार्टी में में करांगे अंकुश प्रोचा को। बारी कौन सा है जिनमें, अगर बारी की बात करें, आपने देखो दो चुने, दो में भी ऊपर नीचे तो हुए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, इनमें थोड़ा भारी पड़े जी प्रोचा। अंकुश प्रोचा भारी पड़ा है मतलब। हाँ जी। ठीक है। राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। और मैं संदीप दड़ौता। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनलों पर। और आज पहुंचे हैं दमताण गांव के अंदर। दमताण गांव का जो ऐतिहासिक मंदिर है, शीतला माता मंदिर, वहां पर मौजूद है। और दमताण गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करने खतर आए हैं। नरवाना हल्का की जो राजनीति है उसके अंदर, नरवाना हल्के के अंदर जो दमताण गांव है वो एक अलग अपना महत्व रखा है। और इनसे बातचीत करने खतर आज दमताण गांव में पहुंचे हैं। और साथियों, आप लोगों ने पता है कि चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म है, तो उसी बीच चुनाव पर चर्चा करांगे। और दमताण गांव के जितने भी लोग उनसे पूछांगे कि नरवाना के अंदर किसका दबदबा रहेगा। क्या इनेलो पार्टी हमेशा से है जो जीत हासिल करती पाई है? क्या अब की बार भी इनेलो निकल पाएगी? क्या अब की बार कांग्रेस निकल पाएगी? क्या अब की बार बीजेपी निकल पाएगी? तो जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनसे बातचीत करते हैं, सारी बातों में चर्चा कराएंगे। तो फिलहाल गांव के सारे पहले तो सारे गांव के सम्मानित सदस्य हैं, राम राम जी। फिलहाल चुनाव का माहौल चला हुआ है, पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारने लग रही हैं। अभी तक तो सारे फाइनल नहीं हुए, तो उसी को लेकर दमताण गांव के अंदर की आप बात करा तो किस तरह का माहौल फिलहाल लगा है? पहले तो मैं आपके चैनलों को मुबारकबाद देता हूं जी। और मेरे साथ में बैठे हुए गांव के सभी बुजुर्गों को भी मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज आपको यहाँ आने पर आपका स्वागत किया। और कैंडिडेटों की बात है तो कैंडिडेट जो भी अभी तक नरवाना में ना बीजेपी ने घोषित किया है, ना मतलब इनेलो ने कराया है, और ना कांग्रेस ने किया। उसके ऊपर तो हम कोई विषय नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पार्टी ने देना है। बिल्कुल। अगर पार्टी जिस भी कैंडिडेट को भेजेगी, हम पार्टी वाइज उसी का समर्थन करेंगे। अगर इनेलो वाले बैठे तो इनेलो वाले का समर्थन करेंगे, कांग्रेस वाले बैठे तो कांग्रेस का, बीजेपी वाले बैठे तो बीजेपी। गांव का के माहौल सा लग गया अब की बार, मतलब न्यू देखो इनेलो का गढ़ होया करता नरवाना, गोल्डन हल्का कहा करता, ओम प्रकाश चौटाला करता। नरवाना तो मेरा गोल्डन हल्का है, मेरा घर है। तो अब की मतलब पीछे जो विधायक बना जेजेपी से रामनिवास सूरजाखेड़ा, वो भी उन्हें इनेलो की पार्टी से निकल के बने उड़े हैं। कांग्रेस का कई साल दूर तक सूखा चल रहा है, जब शरणदीप सिंह जीता था उसके बाद में तो नहीं कांग्रेस अपना दोबारा यहाँ पे बना पाई। के बाद कोई नहीं है। हाँ, तो अब की बार के है भाई नरवाना में, जैसे कि जेजेपी भी अलग है, इनेलो से इनेलो भी है भाई, इनका के कुछ मोल अपना अब की बार लगे? देखो, मेरा जो जहां तक मेरी सोच है, अब के यहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं। कौन सी भी पार्टी की? कौन मतलब इनेलो की और ना बीजेपी। हाँ, हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला चल सकता है। और अगर मेरा साथी कुछ इस विषय में कहना चाहता तो इसकी अपनी। प्रधान जी के लगे है अब की बार, किसका के कुछ रुझान उसके? अब की बार ये तो सीट एनएलओ की में शायद एनएलओ की रही है, अब की बार भी एनएलओ की रहेगी। आने वाला टाइम में कैंडिडेट कोई अभी देखो नहीं होया, हमारा कैंडिडेट आएगा उस पर देखा जाएगा, सीट एनएलओ की पक्की रहेगी। तो आप किस मजबूती के साथ कह रहे हो? क्योंकि जिस टाइम बीजेपी की बहुत ज्यादा तकड़ी लहर थी उस टाइम में भी जेजेपी ने सीट निकाली थी। और अब की बात करा तो माहौल है थोड़ा थोड़ा नो है, कांग्रेस अब की बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। ये पीछे इनका विस्फोट हो गया था, वो जेजेपी न्यू करके जीत गई थी। भाई मैं देवीलाल के चरणों पे चलूंगा, ये किसानों का मुद्दा था,
ये औरता ये दुश्मन भी फैल रहे आने वाला टाइम में जो वोट चर्चा में गया था नहीं वही वोट नैलो पे आके मुड़ के फिर साथ जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जिस प्रकार से लगातार कंटिन्यू जो इनेलो सरकार बनाती आ रही है नरवाना के अंदर, अब की बार भी इनेलो नैलो जीतेगी अब की बार। हरियाणा में लगातार चर्चा है जी कि भाई अब की बार कांग्रेस का मूल उसका है, क्योंकि आपने देखा होगा सेंटर की जो राजनीति हो वह एक अलग हुआ है, विधानसभा की वो एक अलग हुआ है। सेंटर में मोदी के नाम पे वोट पड़ा थे, फिर भी कांग्रेस 5 सीट निकाल के लेगी। और फिलहाल जो नरवाना हल्का था भी शैलजा 15,000 से ज्यादा वोटां जीत रही है। तो वह नरवाना हर बार विपक्ष में रह जाए है, मतलब सरकार के गले खड़िया नहीं। अब की बार सरकार के गले खड़िया होने खातर वह कांग्रेस पार्टी को उसका सपोर्ट करता हो। ये अब की बार अभय सिंह चौटाला सीएम बनने जा रहे हैं। मायावती के लिए गठबंधन है, चौधरी साहब बहुमत से साथ जीत पाएंगे सभी सीटों पे, ये हमारा पूरा विश्वास है। नरवाना है, चलो आपने कहा भाई आपकी इनेलो की तरफ वो फेवर करने लग रहे हो, तो इनेलो अगर पूरा क्यों कैंडिडेट तारा है, आपके पास मजबूत कैंडिडेट? हमारे पास कई कैंडिडेट मजबूत हैं, किसी को भी तार दियो वो सफल रहेगा। फिर भी एक अपना व्यक्तित्व है जो नू लग गया करेगा भाई, अगर यो आपका तो इनेलो है तो यो कुछ ना कुछ हमारा काम कर सके। ये भेदभाव हो जाएगा, हम ये बात नहीं कह सकते, किसी का नाम नहीं लेना चाहते। चेहरे कई है, इनेलो का कैंडिडेट कोई भी आ जियो वहाँ यहाँ से जीत कर जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट पे छोड़ दिया, मतलब पार्टी पे छोड़ दिया, पार्टी पे छोड़ दिया, पार्टी किसों ने भी तार दियो वो कैंडिडेट सफल होकर जाएगा। ये तो प्रधान जी तो राजनीतिक आदमी है, बड़े सुलझे हुए बयान देता है, लेकिन हम राजनीति से नहीं है। हम एक स्पष्ट कहते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन जो था, बीजेपी ने जातिवाद पर लड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो लोग थे वो सिर्फ एक ही बात लेकर चले किसान आंदोलन से कि अब की बार मोदी हटाना, कोई जाति नहीं कोई पाति नहीं, अब बस एक ही मुद्दा था, भाई मोदी हटाओ मोदी हटाओ। अपना आप चाहे किसी भी जाति का संबंध हो, उसे किसी भी पार्टी से संबंध हो, उसने वोट कांग्रेस को किया। अब के भी यही मुद्दा है कि भाई कट्टर और सैनी को दबाओ, ये दोनों मुद्दे हैं। और लोग 99%, देखो 5-4% तो हर पार्टी के पास होता है, अपने अपने दावे हैं। मैं किसी पार्टी को ये नहीं कहता भाई ये पार्टी नहीं जीते, कि मानते हैं कि आज से कई साल लगातार चौटाला का गढ़ रहा है ये, लेकिन चौटाला साहब की लायद ने भी तो कुछ नहीं किया, ना तो जाटों के साथ खड़े हुए। लाद तो जजपा भी उन्हों की है, अगर उनमें खून देवीलाल का है तो वो शक्ति देवीलाल को मानते, तो देवीलाल के मानते तो वो जाटों के पास क्यों नहीं खड़े हुए? आंदोलन, किसान आंदोलन की बात, किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन में एक अभय सिंह चौटाला एक नेता थे जिन्होंने पद छोड़ दिया था, तो उस बात का मतलब किसानों के ऊपर कितना आप मानते हैं, इस चीज ने हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो नहीं कि आज राज्यसभा के साथ वोटिंग खातर कहाँ खड़ा है अभय? राष्ट्रपति का वोट की मान दोगे तो आप कैसे मान लें कि ये बीजेपी के एजेंट नहीं है? मतलब सीधा सीधा आपका ये कहना है कि इनेलो बीजेपी का ही पार्ट है? पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक हम एक दूसरी पार्टी के सभी लोग बैठे हैं, ये इनके कहेंगे, मैं अपनी तरफ से कहने लग रहा हूँ, अगर मेरा एक भी वक्तव्य में कमी हो तो आप बताइए। सर आप देखो जो कांग्रेस का आप कहने लग रहे हो, कांग्रेस का मोल उसका है, आपके हिसाब से कांग्रेस तय कौन बाजी मैच का है जो कांग्रेस की टिकट पे फिलहाल? देखो यही पेज फिर मेरा भी इस प्रधान जी ने फंसा है, नहीं थोड़ा अलकाबारी तो देखा जावा। देखो तो जैसे अमनदीप बेलर का नाम आने लग रहा है, विद्या रानी धनोता का आने लग रहा है, सतबीर दबलायन का आने लग रहा है, बिखेवाड़ा से ईश्वर का नाम आने लग रहा है, सज्जन सिंह का नाम आने लग रहा है, वीरेंद्र के गुट की बात करें तो रामेर धनोता का आने लग रहा है, जो वीरेंद्र की ओर से अकेला है वो। तो मतलब 44 पर तो रखे इन्होंने वैसे तो कांग्रेस में। आपने क्या लगा है इनमें? आप एक पार्टीबाजी और एक अपने भाईचारा के हिसाब पे बैठ कर बातचीत करने लग रहा है कि वह कौन सा वेट भारी कौन सा है? भाईचारा के लेवल से तो मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, अगर रणदीप सुरजेवाला का आशीर्वाद से जो आएगा वही कैंडिडेट पारेगा। ये बात आपने क्यों कही? रणदीप सिंह सुरजेवाला का हाथ होगा तो वही जीतेगा? तो देखो रणदीप सिंह सुरजेवाला के सक्रिय कार्यकर्ता है नरवाना, कितने? बहुत ज्यादा। अब फिलहाल जो मेरी बात सुनो, अब फिलहाल शैलजा जीती,
पूरा नरवाना हल्का में 15,000 तक जीती है, हाँ। जिसमें रणदीप डोर टू डोर हो लिया बिल्कुल। तो क्या वो इतना ही फर्क पड़ सकता था? क्यों, बस और क्या है? फिर एक बताओ ना, आ, 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 एक आप बताओ कि भाई कभी भी यहाँ से कांग्रेस नहीं जीती, कभी रणदीप सुरजेवाला जीता था, कभी यहाँ से कांग्रेस जीत के नहीं गई। अगर डोर टू डोर होया तो उनने मतलब पार्टी को तो खड़ा किया। हमारे गांव नहीं, वेट तो हुआ, फिर भी देखो किसे किसे ने भी दे चाहिए। हमारे रणदीप गांव आपकी में एक कभी भी कांग्रेस नहीं जीती थी। हमारे गांव में तो अब की बार 907 वोटें ही जीता गांव में तो कांग्रेस की। और जो कांग्रेस की नीति है ना, चाहे किसान है चाहे पहलवान है, कोई भी हो, उनके लिए बहुत बढ़िया नीति नहीं, है। वह जैसे कि सर ने कहा कि अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का हाथ होगा वो जीतेगा, लेकिन फिर भी बाहरी छोटा तो अभी वो देखा नहीं। जैसे कि भाई देखो सीट कोई तो ज्यादा वोटा मेरा जीता है। कहने का अर्थ ये है भाई, अगर सुरजेवाला की तरफ से कैंडिडेट आता है वो आसानी की जीत है। और अगर कैंडिडेट कांग्रेस का कोई भी आओ, मैंने आपसे एक ही बात कहा कि कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो, लोग इस चीज के लिए वोट देते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ सैनी और खट्टर साहब दो हटाने। 44 कैंडिडेट हैं, अपन ये नहीं कहते कि भाई कोई भी आओ, चलो आपके मानना है सीट निकाल देगा, लेकिन कुछ तो फर्क होगा भाई। जैसे कि विद्या है वह ज्यादा वोटा जीतेगी, या फिर सतबीर दबलैन साथ ज्यादा वोटा जीतेगा, या रामेर दनोता ज्यादा वोटा जीतेगा, ज्यादा मतलब भारी कौन सा है, आप उसकी बात करने लग रहे हैं। देखो इस पर्सन का तो शायद मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हल्का में तो कहीं जाता। लेकिन मैंने आपसे एक ही बात, गांव में तो हो, गांव में बता दो। गांव में तो मैंने आपसे एक ही अनुरोध करके कहा है भाई, कांग्रेस से विद्या ले आओ, कांग्रेस से रामेर दनोता ले आओ, कांग्रेस से सतवीर दबलैन ले आओ, कांग्रेस से या सुमन बेदी ले आओ, वोट कांग्रेस को। चलो, और अंकल जी पीछे बैठे हैं, इनसे और बातचीत करते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने विचार है और अपने अपने विचार सारे रख सकते हैं। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो क्या लगा आपकी बार नरवाना के अंदर जिस प्रकार था भाई, हर बार है जो इनेलो ने बाजी मारी, हाँ जी। तो अब की बार कौन सी पार्टी का ज्यादा वोट रहेगा? अब की बार है जी इनेलो का, इनेलो का। नरवाना से। अच्छा, दोबारा फिर इनेलो ले रहे हो? हाँ जी। अच्छा, इनेलो में भी कई चेहरे हैं, मतलब एक अपना मनपसंद चेहरा कौन सा होगा? दो जमीन तो हम्म। प्रोचा लोट। अच्छा, अंकुश प्रोचा और संदीप लोट। हाँ जी। अगर इनको टिकट मिलती है तो ये बाजी मार देंगे। बिल्कुल। बारी कौन सा है जिनमें, अगर बारी की बात करें, आपने देखो दो चुने, दो में भी ऊपर नीचे तो हुए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इनमें थोड़ा भारी पड़े जी प्रोचा। अंकुश प्रोचा भारी पड़ा है मतलब। हाँ जी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर संदीप लोट। संदीप लोट। अच्छा, ये दो ही मतलब सीट निकाल सका आपके हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी। इनेलो की 2 सीट। तो आपने क्या लगा है, आपकी बार जो पार्टी है वो इन पे ही, आपने जैसे वर्कर हो, आपने ग्राउंड की बात करी है। हाँ जी। इनेलो पार्टी यार जी, तो देखो अलग बात है। हाँ जी, ठीक है जी। अगर पार्टी किसी दूसरी पार्टी का बैचोड़ आदमी ने टिकट देगी तो? नहीं, मेन तो है जी इनेलो में। अच्छा, प्रोचा लोट। अच्छा, फिर तो एक बात और भी होगी। नहीं, वो चलो हाईकमान, एक बात और बताऊं, अपने खाप में 3 तपे हैं, अपनी खाप वाली बात करांगे। वैसे खाप राजनीति नहीं करती, कोई खाप का मतलब प्रतिनिधि हुआ है, आप राजनीति में हिस्सा लेंदे, लेकिन आई गेड़े नु कालनी बाजी मैच है, अपना तो गणे तेज है हमारा जी। हमारा तो उधर तपे तभी तेज बतावा है। अच्छा, तर दम दैन तपे तभी हो इब कहता हमें किस खाने लागोगे फिर? प्रोचा ने जी। क्या है मतलब जो आपका तपेगा हो नहीं तपे में आवाज अभी। अच्छा, मतलब जो तो क्या लगा था अब की बार क्या मोल रहेगा नरवाना का? देखो भाई साहब, नरवाना का मोल तो मेरा विचार में, हमारा काम तो हमेशा है नैलो पार्टी तय ज्यादा समित है, ज्यादा मतलब जीत मर है तो नैलो की है। हाँ। तो इनेलो पार्टी में भी कई चेहरे खड़े हो रहे हैं। हाँ जी। तो कई चेहरे मतलब किस चेहरा ने पसंद करोगे अगर इनेलो पार्टी में? इनेलो पार्टी में हमें करांगे अंकुश प्रोचा को और संदीप लोट को। तो संदीप स्टी प्रोचा ने टिकट मिला तो हमें संदीप पे तो मैं अंकल आवांगे, पिछली बारी भी तेरे ते दिए थे, की बारी में हमने दे। अच्छा, वो तो कालन खाप का था, ये कालन तपेगा, दमदान तपा गया। मतलब अब की बार पूरा इरादा बना लिया है कि भाई लोकसभा का चुनाव उसने लड़ा था और विधानसभा का कुछ प्रोचा लग लड़ा। एक बात बताओ जी, दनोता तपा ना हमेशा बड़ा तपा मानो आप? हाँ जी। अच्छा, कालनी आपका बनाया गया इनका दम नहीं है, को दनोता का नहीं देख लिया? अगली गेड़ा तला बनाया जाएंगे दनोता इबका हमारे दाते बापे उनका तो उनका तो सारी वाल बढ़ावा में सबसे बड़ा समझा, ऊंचा समझा उनकी तो। हमें तो उसने अड्डा बच्चा ने भी दाता कमा, वो तो हमने उंगली बढ़ा रखे हैं।
तो अब की बार मतलब दियो उन्होंने दियो। हाँ जी, नेता में दो टिकट ले जाओ, कांग्रेस की फिर बीजेपी की भी। देखो जी बड़ा काम है तो राजनीतिक पार्टी है, ऊपर बड़ा जाओ हमारा जी। छोटा भाई, हैं? हमारा छोटा है नहीं साहब ये तो है, लेकिन पार्टियों के फैसले हो तो पार्टी टिकट भाई। दे। हम तो जो पार्टियां का मन फैसला करा उसका करना, आपका किसे को दो। आपका के मन है कि अब की बार अब नरवाना की तय बार नल्लो की ही सरकार बनेगी। सारे इन लोग जमतान में तो जमात तो करवा दे भाई, बाकी है भाई, बाकी जमात तो करवा दे जमतान में तो हम और बोल तो मैं मानता हूँ तो भाई इनने सारिया ने अपने अपने फोन करके निजी तौर पर प्रधान जी ने लोग है माँ बाबा एक प्रधान जी में एक मिनट सुनो इन्हें लोग है तेने फोन करके बुला लिया मैं तो तेने नहीं बुलाया भाई विपक्ष का है मन नहीं मेरा सहयोग के बुलाया मौका तो दिया हमने विपक्ष को, मौका तो सारे ने मिला। एक और बात कांग्रेसी हो, हम लोग कितने ले जाएंगे 600 वोट का आंकड़ा पार नहीं होगा गांव में छपेरी के आदमी कितने वोट ले जाएंगे चारों तरफ का रहे, ये तो है नहीं कि एक साइड से हो, चारों तरफ के हरे हैं तो इनमें तो ये मतलब चुकरदा का आदमी है, छत्ती बरियादी का आदमी है। यहाँ अनलो की जीत रही है, हमेशा अनलो रहेगी। और ये तो थोड़ा उल्टा नारा लग गया मैं मोती न हटाओ, कांग्रेस में जो सारे वोट वापसी अनलो में फेराएंगे। कल भाई अबे सिंह हरिया था परसों, सारे ने हाथ करके समर्थन दिया, सारे ने खड़े करके हाथ। आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है गांव के? सबसे आपने पहले चारों तो ओर से आदमी है गांव में आप पत्रकारों का स्वागत है, धन्यवाद। और यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं चाहे किसी भी पार्टी से हो, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं और उनका भी स्वागत है यहाँ पहुँचने पर। जी धन्यवाद। तो हमारी तरफ से ऐसा है जी, मेरा पर्सनल विचार है ये, जिस तरह मतलब आजकल ये फिरने लग रहे हैं अपने अपने वोट मांगे सभी पार्टियों के नेता, तो फिलहाल इनमें लगभग अंकुश प्रोचा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। 4-5 साल से ये मतलब डोर टू डोर लग रहे हैं, और चाहे कहीं भी खेल हो या स्कूल हो, कोई प्रोग्राम हो, उसको भी अटेंड कर रहे हैं। तो इनकी एक अपनी छवि बना रहे हैं खुद का लेवल पे, ना कि पार्टी का लेवल पे। तो पहले ये एक बार कांग्रेस की तरफ भी जा रहे थे, तो वहाँ इन्होंने मतलब नहीं लग गया अपना रुझान अच्छा, तो फिलहाल ये अवय जी के साथ आ रहे। तो हमारे विचार से तो मतलब ये अंकुश प्रोचा तेज है, लगभग यहाँ पर किसी पार्टी विशेष को भारी नहीं है, यहाँ पर कैंडिडेट भारी है नरवाना में हमारे विचार से। बाकी अपने अपने विचारों वह है, तो कैंडिडेट भारी है और उनमें फिलहाल अंकुश प्रोचा तेज है, क्योंकि जिस तरह सतबीर दबलैन है और है यो नहीं आ रहे कहीं भी, किसी स्कूल में प्रोग्राम हो, कोई खेल हो, मतलब ग्राउंड लेवल पर नहीं आने लग रहा हाँ, वो नहीं आ रहे। ये अंकुश प्रोचा ही ज्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो वही तेज लगा। अच्छा एक बात करना पे एक मिनट। हाँ जी कहना चाहता हूँ जी। जो डॉक्टर साहब ने कहा ये बात सत्य है कि वे अंकुश प्रोचा मेहनती है, ये बात सत्य है। लेकिन हम बेशक कांग्रेस से संबंध रखते हो, इस चीज का हम समर्थन भी करते हैं कि भाई हर प्रोग्राम में आने की कोशिश करते थे, धार्मिक प्रोग्राम कोई भी। मतलब आप एक कांग्रेसी बेस होता हो, लेकिन एक ग्राउंड लेवल की आपने बात करा, मतलब अंकुश प्रोचन तो आप भी कांग्रेसी भी मानने लग रहे हैं, वो समाज से जुड़े आदमी। जब धार्मिक को सम्मेलन हुआ, इस माता पर हुआ, दादा खेड़ा पर भंडारा हुआ, बसंती माता पर भंडारा लगा, उसमें अंकुश प्रोचा का योगदान रहा है। सारे मतलब आगे खड़े पावा जड़ा भी मतलब इस बात में तो हम भी उसका समर्थन करते हैं कि जी। तो वे फिलहाल अपने साथ इनेलो पार्टी के आप हाथ में कड़ा भी देख सको हो, बड़े ही पुराने वर्कर हैं और भाई दलबारा है तो बातचीत करेंगे। दलबारे सेठ के कुछ सही कलाधारी पार्टी के कुछ लग गया कि सबसे पहले तो आपके चैनल एनडी मीडिया और सभी जो अपने साथ में सभी का दमतान के इस प्रांगण में पहुंचने में स्वागत करते हैं, धन्यवाद। और आपको पता है चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी में उत्साह है, एक त्योहार की तरह लोगों में उत्साह है, और आपका फिर से धन्यवाद करते हैं, आप आए चुनावी चर्चा के लिए। और यहाँ लगभग मेरे गाँव से हर पत्ती से बंदे बैठे हैं, कोई पार्टी विशेष मीटिंग नहीं है। यहाँ हमारा आपको भी पता है कि दमतान एक इनालों का गढ़ है, वैसे तो कह दे तो नरवाना ही गढ़ मानो जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत से मुद्दे हैं
10 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे और 10 साल बीजेपी का। कभी भी ये बुजुर्ग बैठे 80 साल के 70 साल के, कोई भी मुख्यमंत्री धमतान में आए तो मेरे को बताओ। एक चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे अपने, हर 15 दिन में गांव में आते थे, दुख सुख की काम धंधा जो भी इच्छा सार्वजनिक काम सबके करे, यहाँ तक कि बच्चे को नौकरी देने का भी काम किया। तो लोगों में एक चौटाले के प्रति एक भावना है, इनेलो पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पीछे बताया भाई, जैसे हमारे साथी है कांग्रेस से, भाई लोकसभा में पहली दफा कांग्रेस की जीत हुई है गांव, वो कांग्रेस की नहीं हुई। यहाँ इनेलो के वर्कर बैठे कुछ, इनने भी वोट डाले थे। क्यों डाले थे? मोदी के खिलाफ एक भावना और लहर चली हुई थी, उनका कोई मतलब नहीं था भाई कौन किसके सिर्फ भाई मोदी के खिलाफ। तो उस हिसाब से कांग्रेस की पहली बार जीत हुई है और दमतान में हमेशा इनेलो की जीत हुई है। ये एक रिकॉर्ड है। जो ही अपने मतलब इनेलो का वोटर है कि सा वोटर नु कहा करदे, इतना कट्टर वोटर मान्या करदे कि नु कहा करदे कई वर्कर तो इसे थे बेला जब डाला है, जो खून भी हरा इसका है। और अब की बार यह बात आप भी मानो, जब कोई वोट पार्ट के किसी और की तरफ चला जावे, वो उल्टा लेना बड़ी मुश्किल हुआ है। लेकिन अब की बार नु को है कई एक नाम नहीं लूंगा मैं, वो किसी एक बुजुर्ग तो मन ने देखा मेरी आंखें है, बोला मैं मुंह पुराने करके बटन दाबूं, कांग्रेस का पहली बार गिरना पड़ रहा है, हाथ में हरा चल रहा था उसमें। वो तो किसी वो वापिस आ जाएगा वो आपके किसी पास। पार्टी के लिए नहीं गए, वो किसानों के विरोध जो मोदी के खिलाफ वोट दिया ना, वो उस करके वोट डाले। मतलब किसानों का दर्द था उनमें। सेंटर की बात करें तो सेंटर की बात, सेंटर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन बिल्कुल अलग है अपने, दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। तो विधानसभा में तो इनेलो की बात करा, विधानसभा में इनेलो के पास सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। मात्र एक ऐसा विधायक है, 4000 विधायक है अपना भारतवर्ष में, अभय सिंह मात्र एक अकेला है जिसने इस्तीफा दिया है। कोई अपना में पंचायत मेंबर भी बैठा हुआ यहाँ पे, कोई मेंबर ही नहीं छोड़ सकता। उन्होंने विधानसभा को ठोकर मारी थी। ये बात आपकी जायज है। और किसानों का मुद्दा देश में सबसे बड़ा मुद्दा था। एक वोट की बात करा तो भाई पता हुआ है कि बीजेपी का वोट भी तो अभय सिंह चौटाला ने राष्ट्रपति का डाला था, तो यो भी कहीं ना कहीं को लगता है भाई। तो जयप्रकाश ने शाही किस लिए बदली थी? उनका पहना अपने भी पता होगा, आप भी रिपोर्टर हो। जी जी, उन्होंने भी तो शाही बदली थी। हुड्डा साहब ने जाकर इलाहाबाद में वोट मांगे, भाई गोविंद कांडानी का मेरा भाई है, दोस्त है, इसको क्या समझोगे आप? अच्छा एक सवाल और है भाई, इनेलो पार्टी की बात करा, अब जिस प्रकार से बीजेपी है कड़िया न कड़िया कौन सी पार्टी का दिग्गज नेता पकड़ा दिखा नहीं, तो उस पर रेड हुआ है। तो आज तक इनेलो पार्टी पे क्यों नहीं पड़ रही है, की कारण नहीं पड़ी है। ऐसे अधिक संपत्ति मामले कोर्ट में विचाराधीन है, चले हुए केस। चौटाला साहब उम्र के हिसाब से बरी हुए हैं, पूरी सजा तय करी है। ये किसी को नहीं बख्शते बीजेपी वाले। तो ईडी का तो कभी नहीं पड़ा, ईडी का नहीं पड़ा। आय से अधिक संपत्ति मामला उसे पोती है डी, पहले केस है कोर्ट में। जयप्रकाश की शाही तो राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए चली थी, ना कि राष्ट्रपति के लिए चली थी। ये भाई साहब को पता नहीं है इस चीज का। तो ये तो सिर्फ राज्यपाल का उसका अपना राज्यपाल के उसके राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए शाही का पन बदला। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था भैया, तो साफ छवि है या फिर बीजेपी के साथ सेट गए? साफ छवि है, चौधरी साहबा गाँव में ये तो रजुआड़े पहले तो इनके रजुआड़े थे, इनका थापा कराना पड़ा। ये तो किसान है, किसान है, चौधरी देवीलाल किसान था, ओम प्रकाश चौटाला किसान है, अभय सिंह चौटाला किसान है, किसान का बारे में इस्तीफा दिया। चर्चा सांसद भारत में मध्य कितने किशोर ने हाथ लगे इस्तीफा दिया, बता दिया इतिहास है 6 आदमी ने तो किसान का बारे में, किसानी का बारे में सारा सोचता है। तो पहले के रचवाड़े है, इनका ईडी रे ये छापा मारेगा, क्या करेगा? बात है हुड्डा कौन सा भीम का व्यापार करे? हुड्डा हुड्डा भी तो किसान है, जमीन घोटा ले जी, जमीन घोटा ले है। जितने राजनीतिक आदमी हैं जो आप बड़े बड़े शहरे हैं, आप एक वहाँ किसाना के बाल खा, एक आदमी ने भी जोटिया लेके खात गिरनी आंधी जो बता दो। अभय सिंह चौटाला कंपाइन चला लिया, सारी चीज चला लिया, ट्रैक्टर चला लिया। अभय सिंह चौटाला देखा चैनल पे अभय सिंह चौटाला चलाता हुआ, कभी खाद की बिजोटी लेके चले हो। ये तो कहने की बात है, कर पाने की दिखावा वाली वीडियो कनक बढ़ते के खंड तक समारोह हमने देखा। मैं कर रजवाड़े लाई मेरे को तो किसान नीता कर रजवाड़े पड़े हैं। नहीं जैसे अगला क्वेश्चन नहीं यही न्यू तो राहुल गांधी में जीरी लांदा दिखाया ही नहीं, दिखाया न्यू लाने का दिखाने का क्या बनाया? न्यू तो चौटाला का अभय सिंह के दिखा देंगे इस चीज का
इस चीज का जवाब मैं दूंगा आपको 1 मिनट चौधरी देवीलाल जवाब दूंगा मेरे यहाँ बैठे खरीद ओम प्रकाश चौटाला किसान को नहीं लगे नहीं बताओ हमने एक बात ये कही भी थी इसका कि उठा के ईडी के छापे लग रहे हैं पड़े किसान है। कई मास्टर जी, करोड़ अरबों का तुका लग रहे हैं उठा 1 मिनट का मैं जवाब दूंगा आपका देखो जी, इन सारे ने नहीं इन सारे ने न्यू पूछ लिया बस 60 पर ट्यूल ले रखा है और 4 इंची पानी है बानगा किला कितनी देर में बचेगा जो कोसा बता दे जी बता दे ये बात है अबे सिंह चौटाला बता देगा पूछ लो नहीं किसानों की बात है या नहीं संदीप जी दो का आंकड़ा अंदाजे पे सट लगाओ जैसे मास्टर जी ने बताया भाई 1 मिनट चुप तो करो खाए मेरे भाई किसानी नहीं करके देखी अबे किसानों का खेत में बागता बनाया खत्म हो लीजिए ये सरों के रखवाड़े है आला पछेला फाड़ी अटका सागरे चना साग ये ले देंगे नहीं कांग्रेस वाले तो मारे शब्द नहीं है मोदी के शब्द है मोदी के शब्द है ना मारे नहीं है सोनीपत में एक रैली थी मैं अपने जवाब दूंगा किसानी वाला सोनीपत में एक रैली थी तो वहाँ लोगों ने कहा सोनिया गांधी से भाई गन्ना तो सस्ता और गुड़ महंगा है मैंने कहा गुड़ उगा ले करो उन्हें यही नहीं पता भाई गन्ना से पैदा हुआ मैं किसान किसने बना दिए इसका उत्तर भी मैं भाई साहब को देता हूँ मैंने कहा गुड़ पैदा करो क्योंकि सोनिया गांधी किसी किसान परिवार से संबंधित नहीं है वो राजनीति तो फिर किसानों की क्या उम्मीद कराएंगे उससे कराने से है राहुल गांधी पर अगर कोई न्यू कहे किसानों की उम्मीद क्या करेंगे जब किसान नहीं नहीं पता मानता किसान है राहुल गांधी तो एक ही धरती से जुड़ा हुआ नेता अब बना है नहीं तो वो घर से चाहे कि उसकी भी राजनीति में ही होती है उनकी नहीं पर किसान क्या उम्मीद करेंगे मैम उम्मीद क्यों नहीं करते क्योंकि वो जब उनको किसानी का नहीं जब पता वो आदमी कुलियों के साथ बात कर सकता है वो आदमी गली गली आंट में बात कर सकता है वो किसानों से बात कर सकता है वो इंसान बनने की राह पर चल रहा है और खेती का पता है। कौन जी जो पहले बीजेपी के पास विपक्ष का नेता नहीं था अब राहुल गांधी विपक्ष का नेता थे आप मोदी साहब का कद देख लो प्रधानमंत्री का नाम चुका हुआ अच्छा लास्ट में एक पूछ लेते हैं लास्ट में एक क्वेश्चन कर लिया कि चलो कोई भी हो ले भाई आ जाओ पुराना आ जाओ मास्टर आप तो पहले भी क्या बैठे ना आप आओ मास्टर जी है मैं पहले सर्वे करके गया था संदीप जब भी मास्टर जी बड़े ही सभ्य स्वभाव के बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखे हैं मास्टर जी के कुछ लगे मतलब की बार अपना नरवाना हल्का के अंदर के समीकरण बनते नजर आवे नरवाना की देखो सर मेरे आदरणीय गुरु जी बैठे हैं और सारे बड़े प्रधान जी बहुत पुराने बलवान जी एक मतलब शुरू से एक परंपरा है नरवाना में अगर इन लोगों को फाइट भी देगा ना किसी पार्टी बहुत बड़े लेवल का नेता फाइट दे सके जैसे सुरजेवाला जी हो गए मतलब मुख्यमंत्री लेवल का ही एक आम नेता ने नहीं तो मतलब आम तो कोई भी उठ जो फिर मेरे हिसाब से इन लोग टक्कर नहीं है हाँ वो जो संसद की थी वो सर अलग थी भाई साहब ने बताया वो एक फैक्टर था मोदी को हटाना है क्योंकि हरियाणा के अंदर है तो आपने पता है कि किसानी प्रेफरेंस है जो किसानी की है तो मतलब फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा था और ये फर्स्ट टाइम था जब कांग्रेस अपने दमतान में भी लगा लो नरवाना में जीती है नहीं तो नरवाना के अंदर इन लोग किसी आम आदमी को हराने के लिए किसी भी दूसरी पार्टी के बहुत बड़े नेता को लेना पड़ेगा छोटे है वर्कर को हराने के लिए बड़ा मतलब मुख्यमंत्री लेवल का यदि आगा हुआ तो फाइट होएगी अच्छा आप एक नहीं तो मतलब इन लोग ही मास्टर वैसे तो मतलब आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन का जवाब देते नहीं हो छुड़ जे वो लेकिन आप मतलब एक पारिवारिक ग्रुप बैठ कर भाईचारा में चर्चा करने लग रहे हैं अगर इनेलो को मतलब यहाँ से सीट निकालनी है आपने कहा छोटा हा भी अगर वर्कर खड़ा होगा इनेलो का उसके लिए अगर दूसरी पार्टियां ने सीएम चेहरा तक तारेंगे जब जाकर वो हार्स करने आदमी लेकिन अपनी जीत और भी ज्यादा मजबूत करने खातर इनेलो आपकी बार किसने उतार सका आपकी बार देखो सर दो फैक्टर तो होते हैं आपको पता है एक आदमी का अपना एक पर्सनल एक व्यक्तिगत अपने आदमी का कर्म है मेल जोल है भाईचारा प्यार प्रेम और एक मतलब जो पार्टी और पार्टी का अपना फैक्टर है दोनों ही मिलकर काम करें कई बार पार्टी या फैक्टर इतना मजबूत हो है कि आदमी का मतलब पर्सनल कोई इतना मैटर नहीं करता हाँ लेकिन कई बार हो जाता है कुछ मोल ऐसा तो अगर आप पर्सनली तो मेरी राय है कि अपने संदीप जी हैं और अंकुश प्रोचा जी हैं दो बहुत प्यारे हमारे तो लेकिन जैसे पहले लोकसभा में संदीप जी को मौका मिला था तो अब की बार अंकुश जी को मौका मिलना चाहिए और एक कई अगर मैं अपने स्वार्थ की बात करूं तो सर इतना बड़ा तपा दमता है ना
तो इस तपा में तो फिर कोई इतना टिकट मिलती नहीं, तो हमने मौका मिलना चाहिए। मतलब आपके तपा से अंकुश भाई बहुत हमारे तपा का बच्चा है और बहुत बढ़िया पढ़े लिखे है सर, PhD स्कॉलर है, हर चीज को समझा, मतलब जमीनी सत्र पे समझा सर। फर्स्ट टाइम जब उस आती आए तो मेरे को मौका मिला भाई आप इंटरव्यू करो, मैंने काफी 7-8 मिनट तक उनके साथ बात करी सर, मैं बहुत इम्प्रेस होया और बड़ा मतलब बढ़िया लगा। तो अंकुश ही मतलब हमारी पहली चॉइस है। आपकी पहली चॉइस है हाँ अंकुश, बिल्कुल। तो संदीप भाई ये तो देखो गांव के सभी सम्मानित बैठे थे, इनका अपन बातचीत करी और आप हम तो एक बार और अपना राम राम करा, सभी ने सम्मानित तरीके से बड़े ही अच्छे तरीके से बगैर कोई बहसबाजी का अपनी जो चर्चाएं रखी, मास्टर ने रखी और चेयरमैन साहब ने रखी, सभी ने जो आपने रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो तक हम चाहेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो तक हमको दे इजाजत, फिर मिलेंगे एक इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर, चुनावी चर्चा हर गाँव के अंदर। अगले वीडियो तक दे हमको और इजाजत। साथियों इसमें नंबर होते हैं हमारे नीचे, अगर आप वीडियो देखते हैं कमेंट भी करया करो और बिल्कुल विपक्ष मतलब किसी भी शब्द नहीं है आप स्क्रिप्टेड लग रहा चीज का। और अगर आपकी इच्छा हो किसी भी काम तलेगा तो आप कांटेक्ट कर सको हो और इसी प्रकार का चुनावी बैठक करांगे, अपने अपने आप विचार रख सको। हाँ, तो किसी भी गांव में अगर आप ये सोचते हो कि हम जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई भी किसी भी गांव से कांटेक्ट करके अगर सभी पार्टियों के या फिर अपने थोड़े बहुत अगर बंदे लेकर इस तरह का इंटरव्यू करवाना चाहो, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, ये मत सोचिए भाई फिलहाल इलेक्शन चल रहे हैं पत्रकार पावनी के, बिल्कुल ग्रामीण लेवल पे निःशुल्क सच्चाई के साथ सर्वे आपने दिखाने लग रहे हैं। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, मैं संदीप हरियाणा, संदीप धनोदा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।